हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल अपना भारत नॉलेज में। सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की है। आज हम आपको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की वो अनसुनी कहानी बताना चाहते हैं, जिसे सुनकर आज देश की हर महिला भावुक होगी और उत्साहित भी। असल में उनकी ये कहानी हर उस आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी पैसे वाले खानदान में पैदा नहीं हुए हों, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हो। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि उड़ीसा के मयूरभंज में छोटे से मकान में रहने वाली द्रौपदी मुर्मू अब सैकड़ों एकड़ के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू फिलहाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से मकान में रहती हैं। 2 मंजिल के इस मकान में 6 कमरे हैं और ये घर किसी वीआईपी इलाके में नहीं है, बल्कि ये घर साधारण से रिहायशी इलाके में है, जहाँ ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू इस घर से निकलकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं, जिसमें गार्डन एरिया ही 190 एकड़ में फैला हुआ है और जहां कुल मिलाकर 750 लोगों का स्टाफ है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापुसी गाँव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। द्रौपदी जी की शादी श्यामचरण मुर्मू के साथ हुई थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उनके 2 बेटे भी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया है और वे अपनी बेटी इतिश्री मुर्मू के सहारे अपना जीवन जीती हैं। उनका जीवन साल 2009 से काफी दुखदायक रहा है। द्रौपदी मुर्मू के बड़े बेटे की साल 2009 में असमय मौत हो गई थी, जिसका उन्हें काफी बड़ा सदमा लगा, पर उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और खुद को इस सदमे से बाहर निकालने के लिए वे ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गईं। साल 2013 में उन्होंने अपने छोटे बेटे को एक सड़क हादसे में खो दिया। उनके बेटे की मौत के कुछ दिन बाद ही उनके भाई और उनकी मां का भी स्वर्गवास हो गया। वे जीवन में आगे ही बढ़ रही थी, लेकिन साल 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। उनके जीवन में काफी दुख था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्होंने रायरंगपुर में श्री इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने सिंचाई और बिजली विभाग में ओडिशा सरकार के साथ काम किया। वे आदिवासी समाज की एक पढ़ी लिखी महिला हैं, जिसके कारण उनके ऊपर अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियां थीं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना जीवन समाज सेवा, गरीबों, दलितों तथा हाशिए पर खड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया है। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक जीवन में कदम 1997 में रखा। उन्होंने पार्षद के रूप में स्थानीय चुनाव जीता और उसी वर्ष भाजपा के एसटी मोर्चा की राज्य उपाध्यक्ष बनी। उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर 2 बार रायरंगपुर सीट हासिल की और सन 2000 में ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री बनकर अपनी सेवा दी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वे 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री रही थीं। उनको साल 2013 में मयूरभंज जिले के लिए पार्टी का जिलाध्यक्ष पद के लिए पदोन्नत किया गया था। साल 2015 में जब वे राज्यपाल बनी तो उन्होंने राजभवन जनता के लिए खोल दिया। झारखंड के हजारों लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें मुर्मू ने उनकी मदद की। सत्ता पक्ष और विपक्ष को संभाव से देखते हुए वो हमेशा विवादों से दूर रहीं। 2017 में भाजपा सरकार के CNT-SPT संशोधन विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताकर वापस लौटा दिया था। ऐसे मौके बिरले ही होते हैं जब अपनी ही पार्टी की सरकार के विधेयक कोई राज्यपाल इस तरह से लौटा दे, और इसी वजह से वे काफी पॉपुलर भी हुई थी। साल 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार इन्हें मिला। ये पुरस्कार उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा दिया गया था। इसके बाद आगे चलकर इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में काफी ऊंचाइयां हासिल की और आज वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। उन्हें फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा।
और अगर ये बायोग्राफी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।